बहुत समय पहले जंगल के बीच बसा गांव कालापुर अपनी अजीब घटनाओं के कारण प्रख्यात था। कहते थे कि हर अमावस्या की रात एक भयानक चुड़ैल गांव में आती और एक व्यक्ति को मारकर ले जाती। गांव के चौपाल में सभी लोग डरे हुए बैठते हैं, रात होने वाली है। तभी गांव के मुखिया गंभीर स्वर में, अमावस्या की रात फिर आ गई है। चुड़ैल आज फिर आएगी। हमें सतर्क रहना होगा। तभी रामू डरते हुए, इस बार किसे मारने आएगी? पिछले महीने तो चाचा को ले गई थी। हम कब तक ऐसे डर डर कर जीते रहेंगे? कोई तो रास्ता होगा इस श्राप से बचने का। हमने बहुत तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। यह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। साधु का आगमन। महात्मा अद्वैत गांव में आते हैं। ओम नमः शिवाय। मैंने सुना है कि आपके गांव में एक चुड़ैल आत्मा का आतंक है। क्या मुझे उसकी कहानी सुनाई जा सकती है? महात्मा जी, यह चुड़ैल तारा है। इसे गांव वालों ने सालों पहले जिंदा जला दिया था। वह हर अमावस्या की रात लौटती है और एक जान ले जाती है। आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब उसका दुख दूर हो। मुझे उसके अवशेष दिखाओ। पुराने कुएं में उसके अस्थि अवशेष दबे हैं, लेकिन हम वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। मैं वहां जाऊंगा। यज्ञ से उसे शांत करना होगा। आप सब मेरा साथ दें। गांव वाले यज्ञ की तैयारी करते हैं। चारों ओर मंत्रो जाप हो रहा है। यह यज्ञ शक्तिशाली है, लेकिन चुड़ैल इसे रोकने की कोशिश करेगी। डरना मत। हवन कुंड में आहुति देते रहना। महात्मा जी, अगर वह हमें नुकसान पहुंचाए तो? मंत्रों की शक्ति से वह कुछ नहीं कर सकेगी। बस विश्वास बनाए रखना। बस थोड़ी ही देर के बाद रात गहराती है। तारा की आत्मा प्रकट होती है। उसकी लाल आंखें चमक रही हैं और वह चीखती है। कौन मेरी शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है? ये गांव मेरा है, मैं इसे तबाह कर दूंगी। तारा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। तुम गांव वालों से बदला क्यों ले रही हो? इन्होंने मुझे जिंदा जलाया, मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्रोध से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारा दुख सच है तो हम तुम्हें न्याय देंगे। फिर भी तारा नहीं मानती और कहती है, मैं इस पूरे गांव को श्मशान में बदल दूंगी। पर सारे गांव वाले उसे बहुत मनाते हैं। अंत में महात्मा अद्वैत तारा को डांटते हुए कहते हैं, अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर दूंगा। यह सुनकर तारा रोने लगती है। महात्मा अद्वैत तारा के अवशेषों को हवन कुंड में जलाते हैं। तारा की आत्मा रोने लगती है। मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ा? अगर मुझे न्याय मिलता तो मैं चुड़ैल न बनती। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त होगी। यह गांव तुम्हारे अन्याय का प्रायश्चित करेगा। तारा की आत्मा धीरे धीरे शांत होकर अदृश्य हो जाती। फिर पूरे गांव वाले महात्मा जी को बहुत आभार प्रकट करते हैं। महात्मा जी, आपने हमें बचा लिया। हम तारा के नाम पर एक मंदिर बनवाएंगे ताकि कोई और ऐसा अन्याय न करे। याद रखना, अन्याय का अंत हमेशा विनाश होता है। प्रेम और न्याय से ही जीवन सफल होता है। उसके बाद गांव में चारों तरफ प्रेम और शांति छा गई। गांव वाले मिलकर तारा का मंदिर बनाते हैं। चुड़ैल का आतंक खत्म हो चुका है। अब हम अमावस्या की रात बिना डर के सो सकते हैं। हाँ, सच में अब कोई चुड़ैल का डर नहीं रह गया। हम सब अपने बच्चों को बड़े होने के बाद तारा की कहानी सुनाएंगे कि किसी पर अन्याय करने का परिणाम क्या होता है। तारा की आत्मा को शांति मिल गई। ये हमारी नई शुरुआत है। हम सब ने बड़ी भूल की थी। अब यह मंदिर हमें हमेशा सिखाएगा कि अन्याय न करें और किसी को परेशान न करें। उसका दुख समझकर उसकी मदद करें। अगर हम किसी की भी मदद करते हैं तो हमें बहुत पुण्य मिलता है और उस पुण्य से हमारे बच्चों और परिवार में
सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो बच्चों, हमने आज यह सीखा कि किसी का बुरा और गलत कभी नहीं करना चाहिए। बुरा करने से उसकी सजा खुद को ही भुगतनी पड़ती है। अभी के लिए टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई कहानी के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको सबसे पहले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।